आपका टॉपिक कल मैंने प्रेफरेंस शेयर तक कंप्लीट करवा दिया था, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में डिफरेंस भी बता दिया था, व्हाट इज द डिफरेंस। कैपिटल मार्केट है। यस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर भी कंप्लीट करवा दिया था, ठीक है। इसके बाद में आपका जो टॉपिक है वो है आपका व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स के जो टाइप्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के जो फीचर्स हैं वो देखिए, ठीक है। अभी इसमें जो फीचर्स हैं प्रेफरेंस शेयर्स के, रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल मींस प्रेफरेंस शेयर होल्डर get preference in repayment of their capital in the case of winding up of the company, ठीक है। तो जब कंपनी वाइंड अप होती है उस केस में क्या होता है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं गेट द प्रेफरेंसेस इन रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है उनके रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल का इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। व्हेन द कंपनी इज वाइंडिंग अप, in that condition the preference shareholder get preferences in repayment of the capital। ये पॉइंट क्लियर हो गया? यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल का मीन्स होता है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी वाइंड अप होती है उस केस में क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस दी जाती है एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल। दिस पॉइंट इज क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है? यहाँ पे किसी को डाउट तो नहीं है? यस। नेक्स्ट वन क्लियर इज है मैम। Next one is no participation in management। No participation in management का मीनिंग क्या हुआ? Preference shareholders have no rights to attend company meeting or to vote there in the election of the directors or to appoint auditors, ठीक है। तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कोई भी राइट्स नहीं होते हैं। और कौन से राइट्स नहीं होते हैं? हैव नो राइट्स टू अटेंड द मीटिंग ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो जनरल मीटिंग्स होती हैं उन्हें अटेंड करने का कोई राइट नहीं होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ओके। और वोटिंग राइट्स भी नहीं होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास। वोटिंग राइट्स किस तरीके से? जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई डायरेक्टर अपॉइंट कर रही है कोई भी कंपनी, एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर, एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर, ठीक है, एट दैट टाइम द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव नो राइट टू give the votes for the directors appointment and attend the general meetings of the company, ठीक है। तो राइट्स किसको होते हैं? वोटिंग राइट्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर हैव द राइट्स टू अटेंड द जनरल मीटिंग्स ऑफ द कंपनी। कंपनी की जितनी जनरल मीटिंग्स होती हैं उनको अटेंड करने का जो राइट होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास में होता है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर not having the rights to attend the general meetings of the company and the voting rights of the appointment of the directors। this point is clear? सभी को ये पॉइंट क्लियर हो गया कि नो पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी? दिस पॉइंट इज क्लियर? यस, बताइए। यस मैम। एनी अदर स्टूडेंट? Yes, सुनिधि, ma'am. सुनिधि ये क्लियर हुआ पॉइंट कि जो Yes, इक्विटी ma'am. शेयर होल्डर्स होते हैं उनको राइट्स होते हैं। कौन से राइट्स होते हैं? कि वो जितनी भी कंपनी की जनरल मीटिंग्स होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है। दे हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन अ जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी एंड द इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव द राइट टू vote for election of the directors and auditors of the company, ठीक है। कंपनी में जब भी डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होता है, ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट होता है, उस केस में जो कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कोई भी राइट नहीं होता है वोटिंग राइट्स। लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, बट द इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन company's general meeting। This point is clear? Any doubt, any problem?
नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स? कितने टाइप्स के आपके प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं? फर्स्ट वन इज cumulative preference shares. Next one is non-cumulative preference shares. What do you mean by the cumulative preference shares? Cumulative preference shares किन्हें बोला जाता है? ठीक है, cumulative preference share, the unpaid dividend on these shares in any years or years keeps on accumulating and is paid when there are profit in futures. ठीक है, cumulative preference shares, the unpaid dividend on these shares, unpaid dividend on these shares in any year or years keeps on accumulated and paid when there are the profit in the future. For example, इसके कुछ example भी दिए हुए हैं cumulative preference shares के. If in the year 2003, मान लीजिए 2003 में और 2004 में there was no distribution of profit to be paid to the cumulative debenture holders, and there were the profit in 2005. Such preference shareholders would get their arrears in 2003 and 2004 in 5. ठीक है, तो यहाँ पे इसका मीनिंग समझिए आप लोग. कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स उन्हें बोला जाता है आर दोज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, फॉर एग्जाम्पल, जिन्हें हमने प्रीवियस ईयर में पेमेंट नहीं किया है. ठीक है, जब हम उन्हें प्रीवियस ईयर में पेमेंट नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कंपनी को 2003 में और 2004 में लॉस हुआ है और उस टाइम पे कंपनी ने कोई भी पेमेंट नहीं किया है अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एज ए डिविडेंड. ठीक है, तो अब इन दैट कंडीशन, इस कंडीशन में कंपनी क्या करेगी? फॉर एग्जाम्पल कंपनी को 2005 में प्रॉफिट अर्न हो गया. ठीक है, तो 2003 और 2004 का जितना भी प्रॉफिट कंपनी ने नहीं दिया था, डिविडेंड नहीं पेमेंट किया था अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उसे वो 2005 में पेमेंट करेगी. इतना क्लियर हुआ? इट इज क्लियर? Yes, ma'am. एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक टू पर्टिकुलर ईयर में, फॉर एग्जाम्पल 2003 और 2004 में कंपनी को कोई भी प्रॉफिट अर्न नहीं हुआ है और उस केस में डिविडेंड कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं दिया है, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पेमेंट नहीं किया है. अब कंपनी क्या करेगी? 2005 में 2003 और 2004 का जितना भी पेंडिंग प्रीवियस डिविडेंड था उसे 2005 में पेमेंट करेगी. इज इट क्लियर? यहाँ पे क्लियर हो गया कि व्हाट डू यू मीन बाय द कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स? Cumulative preference shares are those shareholders whose previous dividend is not paid on that year. Now, in a coming profit year, the company is paid the previous amount dividend on the coming year. That is known as the cumulative preference share. यहाँ तक कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया आप लोगों को कि प्रीवियस ईयर में फॉर एग्जांपल कंपनी को जो लॉस हुआ था और उस केस में कंपनी ने कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई भी पेमेंट नहीं दिया था, अब कंपनी उसे 2005 में पेमेंट करेगी. ओके, इतना क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट वन इज नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. द अनपेड डिविडेंड on such shares in any years get finished there, it does not cumulative as arrears. Such shareholders are paid dividend if there are profit in any particular year for that year only. अब यहाँ पे तो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर की कंडी मैं भी पूछ रही हूँ आप लोगों से कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ. कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर की कंडीशन में क्या हुआ था कि फॉर एग्जाम्पल अगर प्रीवियस ईयर में कंपनी को लॉस हुआ है तो कमिंग ईयर में जब उसको 2005 में प्रॉफिट हो गया तो प्रीवियस ईयर का भी उसने डिविडेंड 2005 में ही पेमेंट कर दिया.
बट नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर की कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। उस केस में कंपनी उसी पर्टिकुलर ईयर में पेमेंट करती है ओनली, जैसे 2005 का ही वो पेमेंट करेगी, 2003 और 4 में वो पेमेंट नहीं करेगी प्रेफरेंस शेयर का, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर की कंडीशन में ओनली उसी ईयर का पेमेंट करेगी जिस ईयर उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट अर्न हुआ है। प्रीवियस ईयर के जो डिविडेंड था, जिस टाइम पे उसे लॉस हुआ था, उस टाइम का पेमेंट कंपनी नहीं करेगी। कंपनी सिर्फ उसी टाइम का पेमेंट करेगी जैसे ओनली 2005 में उसको लॉस प्रॉफिट हुआ है तो 2005 में ही वो पेमेंट करेगी, 2003 और 4 का पेमेंट नहीं करेगी कंपनी। दैट इज नोन एज नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, उसी को हम नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। यहाँ पे क्लियर हुआ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर? यस, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. सुनिधि, एनी अदर स्टूडेंट Yes, जिसको ma'am. क्लियर नहीं हुआ हो? What is the difference between cumulative preference share and non-cumulative preference share? कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर में से तो वो प्रीवियस ईयर के जो उसने पेमेंट नहीं किया था डिविडेंड का, उसका भी पेमेंट करेगी। बट नॉन कम्युलेटिव में वो प्रीवियस ईयर के जो डिविडेंड थे उनका पेमेंट ना करते हुए जो करंट ईयर में उस कंपनी को जब प्रॉफिट हुआ है उसी ईयर का डिविडेंड पेमेंट करेगी। दैट इज नोन एज नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, next one is redeemable preference shares and next is irredeemable preference shares। ठीक है, redeemable preference shares and irredeemable preference shares, if the money of preference shareholders can be paid back within मैम वॉइस नहीं आ रही मैम। वॉइस नहीं आ रही है मेरी साइड से, तो आप लोगों की वॉइस क्लियर है, मेरे पास तो वाईफाई की फैसिलिटीज है बेटा। बताइए, वॉइस आपकी साइड से कोई नेटवर्क इशू हो सकता है? यस सुनिधि, आपको वॉइस क्लियर है कि नहीं है? हेलो, मैम अभी क्लियर है, बीच में नहीं आ रही थी। अच्छा अभी बेटा, क्लियर मेरे है। साइड से तो देखो वाईफाई फैसिलिटीज हैं, तो वैसे वॉइस की प्रॉब्लम क्लियर नहीं है मैम, होनी बीच चाहिए। में नहीं आ रही थी मैम। देखिए, redeemable preference shares and irredeemable preference shares, what are the difference between redeemable preference shares and irredeemable preference shares? ठीक है, if the money of preference shareholders can be paid back, ठीक है, redeemable preference shares कौन से preference shares होते हैं? if the money of the preference shareholder, जो भी मनी होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का, कैन बी पेड बैक within the started number of the year, says 5 years or 7 years, they are called redeemable preference shares। ठीक है, redeemable preference shares उन preference shares को बोला जाता है can be paid back within the started number of the year, 5 years or 7 years। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी भी शेयर होल्डर्स जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको रिडीम कर देते हैं, ठीक है, रिडीम का मीन्स क्या होता है, जब हम उनका पैसा जो है रीपेमेंट कर देते हैं, ठीक है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं कैन बी पेड बैक। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी भी एक शेयर होल्डर्स ने, जो प्रेफरेंस रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको हम उनका पैसा रीपेमेंट कर देते हैं, पेड बैक कर देते हैं उनका अमाउंट within the started number of the year, for example within 5 years or within 7 years, the repayment of the redeemable preference share holders। ठीक है, जब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका पैसा 5 to 7 years के अंदर ही रीपेमेंट कर देते हैं, दैट इज नोन एज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, क्लियर हो गया? यहाँ पे किसी को भी कोई डाउट है? redeemable preference shareholders are those shareholders which amount is repayment within the started number of the years
within 5 to 7 years, that is known as redeemable preference shares. Redeemable preference shares वो शेयर्स होते हैं जिनका पेमेंट हम within 5 years और within 7 years रीपेमेंट कर देते हैं. That is known as redeemable preference shares. उन्हीं को हम redeemable preference shares बोलते हैं. क्लियर है? यस. यस मैम. नेक्स्ट वन इज, अभी मैं और भी स्टूडेंट्स हैं जो अलर्ट नहीं रहते हैं क्लास में, उनसे भी मैं पूछूंगी. ठीक है. नेक्स्ट वन इज इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. सारे क्वेश्चंस जितना भी मैं आपको करवा रही हूँ, आप लोग अलर्ट होके सुना करें. और मैं इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ मैं सुनिधि या अनुपम से ही नहीं पूछूंगी. अदर स्टूडेंट्स आर ऑल्सो. सोनम, उमेश, विकास, दिव्या, गौरव, ध्रुव. ठीक है. दीपांशु, संदीप भारद्वाज, आपसे भी मैं क्वेश्चंस पूछूंगी. जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ उन सभी क्वेश्चंस को मैं पूछूंगी आपसे. ठीक है, इसलिए अलर्ट रहा करें. नेक्स्ट वन इज irredeemable preference shares. The repayment of such share is possible on the winding up of the company only after the commencement of the Companies Act 2013. Issue of irredeemable preference share is prohibited. देखिए, जो irredeemable preference shares होते हैं are those shares at the time of winding up of the company. उनका रीपेमेंट कब होता है? जब कंपनी वाइंडिंग अप होती है. ठीक है. इन दैट कंडीशन ओनली द रीपेमेंट ऑफ सच शेयर्स इज पॉसिबल ओनली at the time of winding up of the company only after the commencement of the Companies Act 2013. Irredeemable preference shares वो preference shares होते हैं जिनका पेमेंट, जिनका रीपेमेंट जब किया जाता है जब कंपनी वाइंड अप होती है. ठीक है, वाइंडिंग अप होती है. At that time, the company is to be winding up after the commencement of the Business Act 2013. ठीक है. 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग जब कंपनी वाइंड अप होती है उस टाइम पे कंपनी के जो रीपेमेंट होता है उस टाइम पर ही होता है जब कंपनी वाइंड अप होती है. एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी the repayment of irredeemable preference shareholders is to be done according to the Companies Act 2013. आपको क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? यस, संदीप भारद्वाज. संदीप, Yes, ma'am. what is the difference between irredeemable preference shares and redeemable preference shares? Ma'am, Yes. हम रिडीम वाले को हम तो कर सकते हैं मैम, रिडीम. और जो Yes. सेकंड वन है मैम, जब कंपनी वाइंड अप होगी तभी उसका पेमेंट होगा. आपकी वॉइस क्लियर नहीं हो रही है मुझे. What is the difference Ma'am, this is- between redeemable preference shares and irredeemable preference share? Yes, Sandeep. मैम जो फर्स्ट वाला शेयर होगा मैम, उसको तो हम रिडीम कर सकते हैं मैम. और जो सेकंड वाला होगा मैम, रीपेमेंट कर सकते हैं उसकी within पेमेंट. repayment of Yes, ma'am. that redeemable preference shares started number of years is 5 years or 7 years. Okay, repayment. Next, irredeemable preference shares. मैम जब कंपनी वाइंड अप होगी तभी उसकी रीपेमेंट होगी. Yes, answer is correct. At the time of winding up of the company, the repayment of such share is possible according to the Act 2013. Yes. Next. Yes, Umesh. Dhruv. Yes, Sonam. दिव्या. सोनम, आप मुझे क्वेश्चन बताएंगे. What is the difference between cumulative preference shares and non-cumulative preference shares? अभी ही मैंने आपको पढ़ाया है. यस, बताइए.
मैम जो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होता है उसमें जो प्रीवियस ईयर का, अगर कंपनी प्रीवियस ईयर में लॉस फेस कर रही है तो उसका डिविडेंड हम नेक्स्ट ईयर में पे कर सकते हैं। अगर नॉन आंसर इज कम्युनिकेटिव करेक्ट। यस, कि आंसर अगर इज करेक्ट। नॉन कम्युलेटिव में ये होता है मैम, अगर प्रीवियस ईयर में लॉस हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर में उसको पे नहीं करेंगे, डिविडेंड रीपेमेंट नहीं करेंगे। ओके, आंसर इज करेक्ट, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन इज participating preference shares. What do you mean by participating preference shares? Participating preference shares are those shares which get additional dividend over and above their fixed rate of dividend. If there are surplus profit after payment of dividend to the equity shareholders at some maximum rate, ठीक है। एक पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग क्या होता है? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर मींस the shares the shares at that condition if the company is having additional profit. For example, किसी कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न हुआ है, उसने अपने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड का पेमेंट कर दिया है। फॉर एग्जांपल उसने 14% डिविडेंड, द कंपनी इज पेड 14% डिविडेंड, ठीक है। उसके बावजूद भी एडिशनल डिविडेंड कंपनी दे देती है अपने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। ऐसा क्यों करती है कंपनी? कंपनी को बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में, इफ द कंपनी इज गेटिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, then the company is paid additional dividend to their participating preference shareholders. Okay, इतना क्लियर है? Additional dividend over and above their fixed rate of dividend if there are surplus profit after payment of dividend to the equity shareholders at some maximum rate. For example, if there is possible that preference shareholder will get dividend at the rate of 12% and there will be get more dividend if there is a surplus after the payment. For example, कंपनी को प्रॉफिट अर्न हुआ, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, जिन्हें हम पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बोलते हैं, उन्हें डिविडेंड प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद भी कंपनी को बहुत सारा प्रॉफिट अर्न हुआ है, तो इन दैट कंडीशन द एडिशनल डिविडेंड इज पेड by the company to their participating preference shareholders. Is it clear? ये क्लियर हुआ? यस। मैं एक बार और बता दूं इसको। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो होते हैं, फॉर एग्जांपल कंपनी ने डिसाइड कर रखा है कि कंपनी 14% या 12% डिविडेंड पेमेंट करेगी, ओके, अपने प्रेफरेंस पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। उसने 14% पेमेंट कर दिया डिविडेंड का, और उसके बाद भी कंपनी के पास में और ज्यादा प्रॉफिट बचा हुआ है, क्योंकि कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न हुआ है एक पर्टिकुलर ईयर में, नॉट ऑलवेज। फॉर एग्जांपल 2005 के अंदर कंपनी को बहुत सारा प्रॉफिट अर्न हुआ है, उसने 14% डिविडेंड भी पेमेंट कर दिया अपने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। उसके बाद भी कंपनी के पास बहुत सारा प्रॉफिट है, तो अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी एडिशनल डिविडेंड पेमेंट कर देगी अपने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो उन्हीं को बोला जाता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर। Is it clear? Yes. Yes, ma'am. Any doubt? Can I ask you question? Can I ask you? Clear हो गया? यस मैम। Okay. Yes, Divya Gupta. What do you mean by बताइए?
यस दिव्या गुप्ता, मैं आपके एब्सेंट लगा दूंगी अगर आपने आंसर नहीं दिया तो। यस दिव्या गुप्ता। सोनम, अगेन सोनम आप मत बताइए, आपने ऑलरेडी दिया हुआ है आंसर। ध्रुव, जतिन, उमेश, विकास, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं? ध्रुव, Yes, यस ma'am. ध्रुव, व्हाट, हेलो, यस Yes, ma'am. विकास, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स? मैम ये वो शेयर होल्डर होते हैं जब कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होता है, फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड देने के बाद भी, तब उन पे मैम ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है प्रॉफिट। Yes, answer is correct. At the time of when the company is getting more profit, the company paid the fixed dividend to their shareholder. After that, the profit is to be remaining. Then the company is again additional dividend is to be provided to their participating preference shareholders. That is known as participating preference shares. अदर जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी भी अपने आप को अनम्यूट नहीं किया है और क्वेश्चन का आंसर्स नहीं देते हैं, कल से मैं उन बच्चों की एब्सेंट लगाना शुरू कर दूंगी, ठीक है? जब आप लोग सिर्फ अलर्ट नहीं रहते हैं क्लास के अंदर, यू आर जस्ट, आपने क्लास ज्वाइन करी, म्यूट किया और आप लोग कुछ भी नहीं सुनते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वन इज नॉन पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। Wait for 1 minute. Next one is non-participating preference shares. If preference shares are entitled to divided at a fixed rate, for example 12% and nothing more, whatever they may be profit, such preference shares are called non-participating preference shares. Non-participating preference shares वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनको एडिशनल कैपिटल, एडिशनल डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती है कंपनी, ठीक है? एडिशनल डिविडेंड नहीं देती है। फॉर एग्जांपल उनका अगर 12% फिक्स है डिविडेंड देना, तो वो 12% ही डिविडेंड पेमेंट करते हैं अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ठीक है? एडिशनल जब कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाता, एडिशनल जब डिविडेंड नहीं दिया जाता प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो दैट इज नोन एज नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ओके, देयर विल बी अ प्रॉफिट, such preference shares are called non-participating preference share if the preference shares are entitled to dividend at a fixed rate and nothing more, ठीक है? उनको और कुछ नहीं दिया जाता, सिर्फ उनको उनका डिविडेंड जो परसेंटेज पे डिसाइड होता है, फॉर एग्जांपल 12% पे डिसाइडेड है, तो 12% ही उनको पेमेंट किया जाता है एंड नथिंग मोर dividend is to be paid to the non-participating preference shareholders. Okay, is it clear? Yes beta, is it clear? Yes, ma'am. Now next, yes Dhruv, Dipanshu, Dhruv, Dipanshu, Umesh, Divya Gupta, yes Sunidhi, Yes, ma'am. बताइए नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर? जो जो शेयर्स एक्स्ट्रा सरप्लस में जब कंपनी
पार्टिसिपेट नहीं करते उन्हें बोलते हैं Yes, नॉन answer is पार्टिसिपेटिंग। correct. When a fixed amount of the dividend is paid to the preference shareholders and nothing more, that is known as non-participating preference shares. Okay. Next one is the convertible preference shares and non-convertible preference shares. Okay. What do you mean by the convertible and non-convertible preference shares? Okay. If the preference shares are given the option of converting their preference shares into equity shares after a suspended period, these are called convertible preference shares. Convertible preference shares are those preference shares that is to be converted into equity shares. Okay, that is known as convertible preference shares. Non-convertible preference shares are those shares that can never be converted into equity shares. Such preference shares are called non-convertible preference shares. Is it clear? Yes. क्लियर है आप लोगों को? यस बेटा यस अनुपम। मैम क्लियर है मैम। ओके, आंसर बताइए आप इसका, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। यस अनुपम, गिव मी द मैम आंसर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं मैम जो इजीली कन्वर्ट हो जाए मैम यस, इक्विटी शेयर्स में, और मैम नॉन कन्वर्टेबल वो शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जो इजीली कन्वर्ट ना हो सके। यस, आंसर इज करेक्ट। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स। डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स आर no burden on the finance of the company. ठीक है, no burden on the finances of the company means such shares do not what are the advantages of the preference shares? These are having some of the advantages of the preference shares. No burden on the finance of the company. Such shares do not prove a burden on the finance of the company, as is the case with the debentures, because dividend is payable if there are the profit and the board of directors recommended dividend. Okay, no dividend is payable if there are no profit. ठीक है, no burden on the finance of the company means such shares do not have prove a burden on the finance of the company. ऐसे शेयर्स जो कंपनी के ऊपर किसी भी टाइप का कोई